मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कि चंद हफ्तों में खास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि इन सबको रोक लें। अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं ये आपको कि समझा रहा हूं चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। ऑफ बिजनेस जब देंगे तो पान वाला ठेले वाला भी आके कहेगा कि ये ले जी, वो मैं भी इतना टैक्स देता हूं। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहाँ पे आके ये ना कहिएगा कि वो ये तो अल्लाह की मर्जी थी, फिर आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी मेरी पड़ेगी। तिक्का बोटी कर दीजिएगा। ये 8 अप्रैल को कैपिटल टॉक में फैसल वावडा साहब ने गुफ्तगू की थी हामिद मीर साहब से, और उसमें उन्होंने कहा था कि नौकरियों की बारिश होगी मुल्क भर में। अब गुज़श्ता रोज़ सलीम साफ़ी साहब ने भी फैसल वावडा साहब का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि इस बारे में वजाहत करें कि ऐसा बयान आपने क्यों दिया। अपने मौके पर फैसल वावडा साहब कायम थे। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 28,000 नौकरियाँ तो उनकी वजारत से निकलेंगी। इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, 28,000 नौकरियां इस साल सिर्फ मेरी वजारत में होंगी, फैसल वावडा का बयान। नौकरियां ही नौकरियां होंगी और बेहद नौकरियां होंगी, प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना इम्कान है कि फैसल वावडा साहब अपने इस बयान पर पूरा उतरें। सबसे पहले हम हफीज़रा न्याई साहब पे जाएंगे। न्याई साहब, उस दिन आपने इस पर कॉमेंट नहीं किया था, अब दोबारा फैसल वावडा साहब इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं, तो आज आप इस पर कोई कॉमेंट करना चाहेंगे? एक माहौलिया सी हुकूमत बनी हुई है। देखें, ये तहरीक इंसाफ के दरख्शंदा सितारे हैं और चराग हैं। यही चराग बुझेंगे तो मुल्क में रोशनियां होंगी। इनकी क्या बातें करते हैं, इनको इससे पता, आप ये सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि इनके अंदर कैपेसिटी की कितनी कमी है। यानी कि जो चीज़ पाकिस्तान का एक मामूली जहन वाला शहरी महसूस कर रहा है, जो पाकिस्तान के सारे इदारे हैं वो महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक शदीद बहरान का शिकार है। इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने अपने कपड़े छींटों से कैसे बचाने हैं, उससे प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपने आप को डूबने से कैसे बचाना है। मुल्क की जो कैफियत है वो इस वक्त डू और डाई सिचुएशन है। जो लोग जिम्मेदार हैं, 2-4 अब 9 महीने के बाद नतीजे पहुंचे हैं, चाहे वो असद उमर है, चाहे वज़ीर आज़म है। अब उनके साथ हुआ है कि हम ICU में पड़े हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ICU से कमरे में शिफ्ट हो जाए। इनको आप ये अंदाजा है कि इनको कोई पता नहीं कि मुल्क किधर जा रहा है, और वो देखें आराम से कह रहे हैं और डटे हुए हैं। वो तो कभी कह देते हैं कि अल्लाह मियां के बाद जो है इमरान खान है, कभी कह देते हैं हम लाखों नौकरियां देंगे, किसी और को बुलवा ले तो और क्या कह देते हैं। हर बंदा रोजाना कोई ना कोई बात कर रहा है। इंजॉय करें, मखौलिया किस्म की हुकूमत है, मखौल करते रहेंगे ये आपके साथ, कौम के साथ। रेट भी कर दें न्याई साहब 1 से 10 के दरमियान। 1 से 10 के दरमियान क्या रेट, तो मैं कहता हूँ कि 10 की बार से ऊपर नंबर दे। कोई नंबर दे, 10 से ऊपर। अच्छा चले 10 से ऊपर कोई हम कोई 11 नंबर लिख दें। इनको तो 100 नंबर मजहर अब्बास साहब, ठीक है, जिस तरह ये 100 नंबर देने चाहिए। मजहर अब्बास साहब, जो फैसल वावडा साहब का ये जो दोबारा बयान आया है उनके पुराने बयान के दिफा में, ना चाहते हुए भी अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनके इस बयान को सीरियस लूं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, आप तो सीरियस ले रही हैं, आप भी सीरियस ले रहे हैं, सलीम साफ़ी भी सीरियस ले रहा है। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तो उन्होंने सबसे पहले बात की थी, तो इससे फैसल वाडा को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। यानी हमारे प्रोग्राम में ये दूसरा क्वेश्चन है, सलीम साफ़ी साहब ने पूरा इंटरव्यू कर डाला इस बुनियाद पर, तो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी दूसरे को और क्या चाहिए कि उसकी इतनी पब्लिसिटी हो रही है। अब मुझे नहीं पता वो नौकरी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कुछ तो नौकरियां उन्हें देनी पड़ेंगी बहरहाल, अपने आप को इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, चाहे वो 200 नौकरियां हों या 2000 हों, मुझे नहीं पता उस चीज़ का, तो ये तो उन्हें करना पड़ेगा। और क्योंकि वरना तो ज़ाहिर है उस दिन हसन नसार साहब ने कहा कि टिक्का बोटी तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, उनको कम से कम दोबारा इंटरव्यू होगा, उसमें फिर वो वजाहतें करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये क्वेश्चन यहाँ पुट करना चाहिए था। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा डीपर इश्यूज़ हमारे पास हैं, इतने जिनको हमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। इस पर सिर्फ मैं एक शेर ही पढ़ूँगा कि मेरे इस शहर में नफ़रत का कहीं नाम नहीं, मेरे इस शहर में नफ़रत का कहीं नाम नहीं, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। वाह मजहर साहब, बेनज़ीर सहाफ़ती तौर पर अगर कोई वफाकी वज़ीर इतना बड़ा दावा करे, अवाम सीरियस लेते हैं लोगों की बातों को, तो उसका पीछा करना भी तो ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल है। देखिए अब सब मतलब फैसल वाडा साहब जो हैं वो अपना खुद ही वैसे मजाक उड़ाते हैं।
जब से वो हुकूमत में आए हैं, कभी वो बंदूक लेके कहीं पहुंच जाते हैं, कभी वो खवातीन से कहते हैं आप, अच्छी बात है। हाँ, कभी वो खवातीन से कहते हैं आप किचन में रहा करें, वो खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि कल कोयटा नहीं पहुंच गए। हाँ वैसे चली जाते शायद, लेकिन देखिए मुझे नहीं पता कि ये जो 28,000 नौकरियां इनमें उनकी अपनी शामिल है या नहीं है, मुझे नहीं पता। अब जैसे मदर साहब कह रहे थे कुछ, मेरे ख्याल से कुछ नहीं, अब उनको पूरी 28,000 देनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है। मतलब पहले वो कह रहे थे हामिद मीर के शो पे कि इतनी नौकरियां होंगी कि लोग कम पड़ जाएंगे और वो ठेले वाले जो है वो कहेंगे कि हमसे टैक्स ले लें। अब वो कह रहे हैं कि 30,000। मेरे ख्याल से बीच में भी उन्होंने कोई बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था शायद 1 अरब नौकरियां होंगी, बाहर से भी लोग आएंगे और वो भी नौकरियां मांगेंगे पाकिस्तान में। तो ये वो उस तरह की स्टोरी है ना कि 1 अरब से 30,000 तक का सफ़र, ये मतलब इस तरह की एक स्टोरी बन गई है। मतलब फैसल वाडा साहब मतलब मिनिस्टर है, ये हुकूमत जो है ये मतलब नहीं क्यों बार बार भूल जाती है कि ये अपोजिशन में नहीं है, ये हुकूमत में है। इनके लोग जो है इस तरह के बयान बड़े सीरियसली लेते हैं। मतलब अभी पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे कि वो एक और पीटीआई के लीडर है, वो कह रहे थे 1 रोटी खाएं 2 ना खाएं, अब ये कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां हो जाएंगी कि कम पड़ जाएंगी। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आए फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, आप वो पढ़ें और आप जाके टीवी पे बयान दे दें। जी सही, इस पे आप कोई ऑप्शन नहीं ले रही, लेकिन आप गैर संजीदा बयान इसको समझती हैं। इरशाद भट्टी साहब, एक नहीं, तरफ मैं जीरो जो का मुआशी ऑप्शन ले रही हूं। तज्जियाकार हैं, फाइनेंस जीरो का ऑप्शन आप ले रही हैं, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, मुआशी तज्जियाकार और फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और बात करते हैं, फैसल वावडा साहब आके इतना हमें पुरएतमाद तरीके से बयान दे देते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखिए जी, मुझे ये तो पता है कि अयूब खान साहब से नवाज शरीफ साहब तक हमारी हर हुकूमत जो है, तो सारी हुकूमतों ने 17 मरतबा तेल और गैस के ज़खायर निकाल चुके हैं समंदर से और खुशखबरियाँ सुनाकर वापस जा चुके हैं। लेकिन अब चूँकि कायदे इनकलाब इमरान खान साहब भी सुना रहे हैं, तो मैं तो ये दुआ गो हूँ कि इससे पहले कि असद उमर मेरा पूरा तेल निकाल ले, ये तेल निकल आए। इसी तरह मैं जो बेरोज़गारी का हाल है या जो लोग बेरोज़गारी में जल बुझ रहे हैं और जिस एतमाद से फैसल वाडा साहब ने ये खुशखबरी सुनाई है, मैं तो दिल में दुआ कर रहा हूँ कि वो सच्चे निकलें। और फिर उन्होंने 5 हफ्तों की बात की है, 5 हफ्तों तक तो मेरे 10 नंबर उनको ज़रूर दें और 5 हफ्तों तक तो मुझे खुश रहने दें। अब ये छोड़ दें कि वो मुश्ताक गनी साहब ने कहा था कि पेट पर पत्थर बांधें, इमरान खान साहब ने कहा था कि मुर्गियां पालें और अंडे करें, और असद उमर साहब ने कहा था कि अपना अपने सामान की खुद हिफाजत करो, ये छोड़ दें। लेकिन इस पे तो खुश हो लेने दें कि थोड़ा सा फिर हाँ, एक हल्की सी तशवीश, हल्का सा डर, हल्का सा वसवसा, हल्का सा खौफ, हल्का सा खदशा एक है, वो ये है कि ये तब्दीली हुकूमत के खिलाड़ी जो हैं ये मन मौजी बड़े हैं। मिसाल जो डॉलर महंगा हुआ, ओ एक ही हो गया, डॉलर महंगा हो गया है, सस्ता करो इन्हों, फौरी सस्ता करो। गैस बिलों ने चीखें निकलवाई, ओ इंक्वायरी करो यार, उन्हीं से इंक्वायरी करवाओ जिन्होंने बिल गैस बढ़ाए हैं। और दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, अब 72 घंटे हैं तुम्हारे पास दवाइयाँ, उसके बाद दवाइयाँ भी सहम गई। पीएसी चेयरमैन ही दे दी, ओ यार ये तो गलती हो गई। अच्छा, 200 अरब डॉलर आने थे, फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त ने कहा कि वो वली अहद के साथ 200 अरब आ नहीं गए थे, अब और भी क्या बातें करते हो। और सिंध हुकूमत तब्दील करेंगे, छोड़ो यार ये भी कोई कम करने वाला काम है। बेसिक इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम तब्दील करेंगे, छोड़ो यार ये भी रहने दो। और आखिरी बात अभी कर ली मेरे दोस्त फवाद चौधरी, नहीं आखिरी बात मेरे अभी कल ही फवाद चौधरी साहब ने कहा है, मलका को धमकी लगाई है कि कोई नूर का हीरा वापस करो। सारी रात बेचारी बूढ़ी औरत वो हीरा हाथ में पकड़ के जागती रही है, और बाकी आधी रात उसने प्रिंस हैरी को बिठाए रखा है कि यार हीरे का हिफाजत करना, चौधरी है जेलम का पता नहीं कुछ भी कर जाएगा। तो बस अल्लाह खुश रखे, खुश हो। 10 नंबर ठीक है। लेकिन भट्टी साहब समझते हैं कि खुश रहना, हमें रहना चाहिए इस बयान की वजह से कुछ अरसा जब तक का उन्होंने टाइम दिया। महमल, ये जो 28,000 नौकरियों वाली बात है, इसकी वजह से आपके ख्याल में बारबेक्यू पार्टी के चांसेस कम हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं? देखिए मैं भी इसमें जीरो ही दूंगी, तो इसलिए बारबेक्यू पार्टी के तो 100% चांस है, जीरो का ऑप्शन मैं ले रही हूँ। अब सर उसकी आप टेक्निकल वजूहात पे आ जाइए। जितने भी IMF को देख लें, ADB को देख लें, स्टेट बैंक को देख लें, वर्ल्ड बैंक को देख लें, सब ने कहा है कि पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन है ना वो अगले साल तक भी नेगेटिव है। इकोनॉमिक डिसेलरेशन हो रही है। आप बात सुने, जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है नौकरियां तो तब मिलती हैं, जब डिसेलरेशन हो रही होती है तब तो एक्चुअली नौकरियां लोगों की जाती हैं, उनकी आती नहीं है नौकरियां। तो मुझे नहीं समझ आता कि फैसल वाडा साहब इस किस्म के सियासी बयान और इस किस्म के गैर
गैर जिम्मेदार बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए नौकरियां होने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है। अब हाँ, ये हो सकता है कि जी मोहम्मद डैम का अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर चंद नौकरियां आ जाए तो वो कहे जी मैंने अपनी वजारत में नौकरियां दे दी, लेकिन वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नौकरियां असल में इकोनॉमिक ग्रोथ से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता और वो उनके वादों से भी कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि इस हुकूमत ने हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा किया था। ये ऐसे ही है कि हम में से कोई एक फैक्ट्री खोल दे तो जी 150 या 1000-1200 नौकरियां होगी, लेकिन फैक्ट्रियां खुलने की एनवायरनमेंट तो बनानी पड़ती है ना, असल नौकरियां तो उससे क्रिएट होंगी। तो फैसल वाडा साहब को ना इस तरह की बातें ना ही करे तो बहुत बेहतर गैर है। जिम्मेदाराना बयान है आपके ख्याल में? उनको नहीं इस तरह के बयान देने चाहिए। सही।